रास्ता में निकल गया भाई साहब। ये भाई साहब आपने भूले संगत जी, जी मोदी साहब सरमाई साहब आ रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी शर्मा निवर्तमान अध्यक्ष सर्व जिला कांग्रेस, लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब संयोजक कार्यक्रम मंच पर पधारे। पंकज जी शर्मा साहब संयोजक गांधी भाई साहब ये वापस आप एसएन मंगोरा साहब मंच पर पधारे। नारायण जी गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष युवा इंडक, प्रदेश महामंत्री राजस्थान इंडक मंच पर पधारे। हरि जी शर्मा उपाध्यक्ष राजस्थान मजदूर संघ एवं महामंत्री सब जिला कांग्रेस, मंत्री चंदा जी सुहालका प्रदेश अध्यक्षा महिला कांग्रेस राजस्थान मंच पर पधारे। हिसाब ले दो। स्वागत करने वाला बाद में करे, पहले अपना कार्यक्रम शुरू करो। सभी साथियों से अनुरोध है कि स्वागत करना है, सभी को स्वागत करना है। आप कृपया थोड़ा अपना विचार। आप नीचे जाके गोपाल जी नागर साहब मंच पे पधारे। मदन जी बाबरवाल साहब मंच पे पधारे। नेहा मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य मंत्री से नवाजा। आप आदरणीय का स्वागत समारोह एवं अभिनंदन में आपके गुजर साहब मंच पे पधारे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस कड़ी में मैं हमारे सर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। हरी जी तिलक और अर्पण करें और पगड़ी खलीलाल जी भाई साहब जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। बड़गांव के सरपंच साहब संजय जी शर्मा साहब मंच पर पधारे। अब मेरा निवेदन है कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए गुजर साहब के मसीहा और नवनियुक्त राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री बने हमारे इंटक के रहनुमा और मजदूरों की एक आवाज पर, मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले, मजदूर और कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में आवाज को बुलंद करने वाले हमारे परम आदरणीय श्रीमान जगदीश राजी श्रीमानी साहब, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोपाल जी शर्मा साहब, लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब, हमारे इंटक के वरिष्ठ नेता SM अय्यर मणि साहब, हरीश जी शर्मा साहब, मैडम चंदा जी सुहालका, पंकज जी शर्मा साहब, अलीलाल जी मालवी साहब, कर्मचारी समन्वय समिति के PS खींची साहब एवं मंच पर विराजमान कांग्रेस के सभी पार्षदगण और ब्लॉक अध्यक्ष और सभी हमारे पधारे हुए कांग्रेस और इंटक के सभी साथियों का मैं इंटक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप इस कार्यक्रम में बना। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने एक मजदूर के नुमाइंदे को
राजस्थान में राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया है, इसके लिए इंटक और मजदूर संगठन आपका तहे दिल से ऋणी है। इंटक के कार्यकर्ता आपके आगे हरावल दस्ते के रूप में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ने के लिए हम तत्पर और हमेशा तैयार रहेंगे। हमें आदरणीय जी संजीव रेड्डी साहब ने, अशोक जी गहलोत साहब ने और कांग्रेस के सभी नेताओं ने, मेवाड़ के सभी नेताओं ने जो श्रीमाली साहब को राज्य मंत्री बनाकर जो भरोसा दिया है, जिस प्रकार से राजस्थान में मजदूरों के जीवन स्तर को, कर्मचारियों के जीवन स्तर को और हर लड़ाई को आपने ऊपर उठाने में आवाज उठाई, उसी प्रकार आम जनता की आवाज को भी ऊपर उठाने का कार्य श्रीमाली साहब करेंगे। हमें आज बहुत ही आशाएं और अपेक्षाएं हैं श्रीमाली साहब से। कर्मचारियों की सरकार के लेवल पर आपने 3-3 बार सेक्रेटरीट पर कर्मचारियों और मजदूरों की आमने सामने मीटिंग कराई, इसके लिए भी श्रीमाली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं इंटक की ओर से श्रीमाली साहब को विश्वास दिलाता हूं कि आप इंटक, जिस प्रकार से आपने इंटक की ताकत को खड़ा किया है, उसी प्रकार आप कांग्रेस में भी पुनः आप कांग्रेस की ताकत को भी खड़ा करेंगे। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में आप जो एक अलग जगह कर और इंटक के कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे। कांग्रेस का हाथ और इंटक का साथ आज हमने इसी नारा दिया है। मैं आप श्रीमाली साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि जब श्रीमाली साहब ने राजस्थान इंटक की बागडोर संभाली थी, जब नई अलग जगाने का काम आपने किया है, आपने आज एक अशोक जी गहलोत साहब ने कर दिया कि एक नीचे स्तर का मजदूर, उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री आपके डबोक में काम करने वाला एक मजदूर इंटक का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और एक मंत्री तक बन सकता है। यह एक इंटक की ताकत और मजदूरों की ताकत है। मैं आप सभी जो पुनः हमारे कार्यक्रम में बता रहे, आप सभी कांग्रेस जन का, इंटक के कार्यकर्ताओं का और मंच पर विराजमान सभी नेताओं से माफी चाहूंगा कि मैं नाम नहीं ले पाया। आप सभी का इंटक बहुत बहुत दिल से, गहराइयों से आपके ऋणी है। आपने आकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ साथी और रॉक फॉस्फेट मजदूर संघ के महामंत्री आदरणीय मनीष साहब से निवेदन करूं ऐसे मैयर साहब से कि वो अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे हर दिल अजीज राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्त राज्य मंत्री, मेरे परम मित्र आदरणीय जगदीश राज ऋषिमाली, सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोप जी, पंकज जी, लक्ष्मी नारायण जी, चंदा जी, सबके नाम मुझे नहीं पता, सम्मानित मंच, कांग्रेस के सम्मानित नेता, इंटक की विभिन्न यूनिट से आए हुए श्रमिक नेता, सभी साथियों का मैं रॉक फॉस्फेट मजदूर संघ RSMM वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि एक श्रमिक नेता को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य मंत्री का दर्जा देकर जगदीश राज ऋषिमाली जी के साथ साथ पूरे राजस्थान के श्रमिक वर्ग का जो सम्मान किया है वो अनुपम है। राजस्थान का श्रमिक वर्ग गहलोत साहब के इस निर्णय के लिए हमेशा ऋणी रहेगा और हम कांग्रेस को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी को ये विश्वास दिलाते हैं, जैसा कि नारायण जी ने बोला, जगदीश राज जी के नेतृत्व में राजस्थान का संपूर्ण श्रमिक वर्ग हमेशा से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन एक राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद जो सम्मान मिला है उसके कारण और अधिक जोश और ऊर्जा के साथ कांग्रेस के हर कार्यक्रम में हम हमारा सहयोग देंगे। सर बावजूद भी, जैसा कि नारायण जी ने बोला, सभी को अपेक्षाएं रहती है, उम्मीद रहती है कि आज जगदीश जी इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि जगदीश जी के मुंह हिलाते ही या जगदीश जी के हाँ करते ही सारे काम हो जाएंगे। हमको अपेक्षाएं जरूर रखनी चाहिए, लेकिन प्रयासरत जगदीश जी सभी जानते हैं, वो हमेशा श्रमिकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। अपना घर बार छोड़कर ट्रैवलिंग करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं राज्य सरकार से विभिन्न जिलों में, सब में। तो वो पूरा प्रयास करते हैं
और हमको भी तहे दिल से उनके हर प्रयास का समर्थन करना चाहिए, उनको हमेशा सहयोग करना चाहिए। एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से, संघ की तरफ से जगदीश जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मनीष साहब। उपलब्धि पर आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित गोप जी, मणि अय्यर साहब, मंचा से सभी उपस्थित मेरे ट्रेड यूनियन काउंसिल के साथियों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से आए हुए सभी पदाधिकारी और साथियों, हमने जगदीश राज जी के अंदर वो ऊर्जा देखी थी, क्योंकि हमने सेंट्रल ट्रेड यूनियन के अंदर जब भी कोई काले कानून पास हुए थे केंद्र सरकार के अंदर, तब हमने इन सड़कों पर उतरकर उसका विरोध किया है और उन कानून को हमने बहुत समय तक रोके रखा। लेकिन अभी हाल ही में 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 कोर्ट वेज बिल जो पास किए हैं, उसके लिए मैं जगदीश राज जी को कहता हूं कि आप डटे रहे। इस संघर्ष की उदयपुर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ट्रेड यूनियन काउंसिल है, ये आपके साथ है और आप एक ऊर्जावान, मैं राज्य मंत्री के साथ ही क्या कैबिनेट मंत्री, बल्कि मैं तो केंद्रीय मंत्री की तो और भी देखना चाहता हूँ कि आप केंद्र के अंदर जाए और मजदूरों के जो आपने कई वेज सेटलमेंट किए, जैसे कि मैंने पढ़ा है, आपने बहुत ही अपनी यूनिट के अंदर कई वेज सेटलमेंट लोगों के लिए करवाए, कई कर्मचारियों के हितों की बात भी आपने बहुत की है। लेकिन मेरे को जो जी संजय रेड्डी और आपका जो इंटेक संगठन है राष्ट्रीय लेवल का, मेरे को एक चीज़ देखने में आई थी, क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन इंटेक का जो है, मैं आज भी साधुवाद देता हूं कि रेड्डी साहब ने उस समय जब ये हड़ताल का आह्वान किया था, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने कर्मचारी हितों को देखते हुए इस हिंदुस्तान के सड़कों पर इंटेक क्या पूरी सारी ट्रेड यूनियन को उतार दी थी। आज मैं उनको इस मिसाल के तौर पर देखता हूं कि कभी भी उन्होंने सत्ता के साथ में संगठन का कभी भी सहयोग नहीं किया, बल्कि कर्मचारी हितों का सहयोग किया। इसी के साथ जब भी कभी आह्वान होगा, हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर, और इंटेक का नेतृत्व हमेशा ही राजस्थान में कई जगह रहा है और किया है, और जगदीश राज जी स्पेशली राजस्थान के नेतृत्व में इंटेक को बहुत आगे बढ़ाया है, और हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। शिमाली साहब के स्वागत समारोह के अंदर पधारे हुए सभी अतिथिगण, संभागीगण, हमारे जिला अध्यक्ष जी शहर के गोपाल जी शर्मा साहब, भाई पंकज जी शर्मा साहब, मणिशंकर जी और मणि साहब, खिची साहब, खैलाल जी साहब, चंदा जी स्वालका, अजय सिंह जी, भाई हरी जी शर्मा, और सबके नाम, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, वक्ता बहुत ज़्यादा है, और हम समझते हैं कि जगदीश राज जी शिमाली को हम सुनेंगे आज, पहले हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन राज्य मंत्री बनने के बाद अब सुनना चाहेंगे अपन सभी। तो विशेष रूप से मैं सबसे पहले तो भाई जगदीश राज जी शिमाली जी को राज्य मंत्री बनने पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटारा साहब को, और हमारे राहुल जी को, सोनिया जी को, सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इंटेक के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जो बहुत लंबे समय से संघर्षशील थे। मैं इस मौके पर बी चौधरी साहब को, बेहुलाल जी मीणा साहब को, प्रभाकर साहब को और दुर्गावत साहब को सबको नमन करता हूं कि वास्तव में इंटेक की जो नींव जो शुरुआत की थी और जिस प्रकार से मेहनत और लगन के साथ इंटेक के अंदर जो काम किया, कि बेहुलाल जी के साथ लंबे समय तक मुझे भी रहने का अवसर मिला, काम देखा, और जो पहली बात कभी भी वो चाहे सांसद थे लेकिन सबसे पहले इंटेक की बात करते थे, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इस अवसर पर नमन करता हूँ। रासवाल हमारे जगदीश राज जी शिमाली की बात करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबे समय से आप संघर्षशील रहे हैं, और विशेष करके कांग्रेस संगठन की बात तो करते ही हैं,
महामंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, और इंटक के भी हमारे अध्यक्ष हैं। क्षेत्र जो है और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि जो आपने हज़ारों की जो संख्या थी उसको लाखों पेंशन योजना हो, मैं समझता हूँ कि गांव-गांव दानी-दानी में इंटक का हमारा कार्यकर्ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन पहचान करने की आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं समझता हूँ इस मौके पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वातावरण जो है बदलाव आ रहा है, अभी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहले जो एक तरफा बात जो शहरों में भी होती थी, अभी मैं कल का ही एक उदाहरण देता चाहता हूँ कि जिस पार्क में मैं घूमता था वहाँ पर केवल मात्र हम 2 व्यक्ति कांग्रेस विचारधारा के घूमते थे, शिमाली जी, लेकिन मैं कल शाम के टाइम गया तो मुझे जब उनके बीच में बैठा तो उसमें से हम 10-12 लोग थे, उसमें से 8 लोगों ने एक बात की कि राहुल जी की जो यात्रा है वास्तव में एक ऐतिहासिक यात्रा है, और उससे निश्चित तौर से एक नया बदलाव आएगा। और जो राहुल जी के बारे में जो एक इमेज बनाई थी वो सब ने अपने आप ने, जो आज के जो लोग जो पक्के आरएसएस के, मतलब जो पक्के बीजेपी के, मोदी के समर्थक थे, उन्होंने भी इस बात को माना है कि राजीव जी की जो अपने राहुल जी की जो यात्रा है निश्चित तौर से आने वाले समय में नए बदलाव की तरफ ले जाएगी, और हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। समय बहुत हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं विराम करते हुए एक बार लोकप्रिय अध्यक्ष और हमारे बीच में राजमंत्री का दर्जा मिला, उसके लिए मैं महिला इंटक की पूरी राजस्थान टीम की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे लिए तो आप राजमंत्री पहले भी थे और हमारे गुरु थे। आज जो श्रीमाली जी वर्क करते हैं इसके लिए तो मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगी कि आपने बहुत सही जगह चुना और श्रीमाली जी को राजमंत्री का दर्जा दिया। वो पूरे 24 ओवरसीज जनता और मजदूरों के बीच में काम करते आए हैं और करते हैं और सबको लेके चलते हैं। उनका बहुत ही मजदूरों के अंदर बहुत बड़ा सहयोग है। आज जितने मुद्दे मजदूरों को आप कोई उनका नौकरी पे लगा दो, कोई फिक्स पे लगा दो, आप जो भी होता है वो करके छोड़ते हैं और हमारी महिलाओं को भी बहुत सम्मान देते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखती हूँ, जहाँ भी उनका प्रोग्राम अटेंड करती हूँ। मैं तो सभी महिलाओं की ओर से, पूरे राजस्थान की ओर से श्रीमाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, उनका हार्दिक आभार स्वागत करती हूँ। हमें सबको बहुत खुशी है, जो पहले सुनना चाह रहे थे वो हमारी भगवान ने पूरी कर ली। अशोक गहलोत जी को मैं बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ कि आपने श्रीमाली जैसे को नेता बन के राजमंत्री बना के भेजा है, वो बहुत अच्छा काम करेंगे और यही मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। माता की। यूँ धीरे बोलोगे तो लगेगा ही नहीं कि मजदूरों का मूवमेंट हो रहा है। मजदूर 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 मजदूर, दुनिया भर के मजदूरों। साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है, हमारे बीच में मेरे बड़े भाई आदरणीय जगदीश जी शिमाली साहब को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि 1984 में सीमेंट फैक्ट्री में आदरणीय शिवाली साहब, मैंने आपके साथ मणि भैया, मिल, कंप्रेसर हाउस, पैकिंग प्लांट, मेरे उस्ताद पैदाबर साहब, दिलीप जी जाट साहब यहीं बैठे हैं, पुन्नू उस्ताद, डांगी साहब, 1984 से लगा के 2022 आ गया। मंच पर वो हस्तियाँ बैठी हुई हैं, आदरणीय मणि भैया जिन्होंने भैरूलाल जी मीणा, भी चौधरी साहब, हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ काम किया। हमारे लोकप्रिय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल सिंह जी शर्मा साहब, मालवी साहब, खींची साहब, पंड्या साहब, चंदा जी और सम्मानित कांग्रेस परिवारजन, उपस्थित मजदूर साथियों, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत साधुवाद करूंगा कि आपने जगदीश जी शिमाली साहब का जो 1984 से संघर्ष की शुरुआत की उन्होंने, उसको 2022 में आपने उसको पूर्ण विराम दिया। मैं सोचता हूँ ये पूर्ण विराम नहीं है, लेकिन जो आपकी 30-40 साल की जो मेहनत थी इंटक के माध्यम से, युवा इंटक के माध्यम से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के माध्यम से, डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रभारी के रूप में जो आपने काम किया, सुनेंगे। हमारे बीच में आज हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के रघु भाई साहब, दीक्षित साहब भी पधारे हैं और हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन का प्रवक्ता होने के नाते, सेक्रेटरी होने के नाते भी मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर बैठे हुए साथियों, मेरे उस्ताद पैदाबर साहब भी हैं। एक लाइन में जरूर कहूँगा, जब हम छोटे थे तो आदरणीय मणि भैया को हम लवकुश इंडोर स्टेडियम के यहाँ पे वेट लिफ्टिंग करते हुए देखते थे ओम जी शर्मा के साथ। लेकिन जब बाद में हमने इनका संघर्ष देखा, 90 से 98 जब राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत साहब की सरकार थी
और बड़े भाई शिमाली साहब युवा इंटक में संघर्ष कर रहे थे भीरूलाल जी मीणा के नेतृत्व में, और मैं यूथ कांग्रेस में संघर्ष कर रहा था 1.5 फीट की दाढ़ी बढ़ाकर। लेकिन जो सादगी सरलता पूरी सरकार के खिलाफ एक बार नहीं 2-2 बार मणि भैया ने जिस तरीके से इंटर को विजय दिलाई, उसी तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय शिमाली साहब, उदयपुर के आप सिरमौर हैं, डॉक्टर गिरजा व्यास, डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर उर मीणा के बाद इकलौते राज्य मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। 17 दिसंबर को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 4 साल पूरे कर रहे हैं। राहुल गांधी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के साथ। लेकिन साथियों, जो संघर्ष बड़े भाई जगदीश जी शिमाली साहब ने कहा, हमारे मेवाड़ी में कहावत है कि बापू काम बोलता है, और काम जगदीश जी शिमाली साहब का बोला। एक लाइन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो संघर्ष दिवंगत गुलाब सिंह शक्तावत जी ने, हीरालाल देवपुरा जी ने, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी ने, भीरूलाल जी मीणा ने, स्वर्गीय खेमराज कटरा जी ने किया, उस संघर्ष के दम पे 1998 में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर सीपी जोशी राजस्थान की विधानसभा में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। पंड्या साहब, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे इंटक में कहावत है कि यार दोस्त किसके काम है जिसके। ये कहावत ये भी है कि यार दोस्त किसके खाए पिए खिसके, लेकिन आपुरा में ऐसे नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मंच के इस कोने से लगाकर, हिंदू शेखर जी यहाँ से लगाकर वहाँ तक, सबकी जिम्मेदारी है। किसी की जेब में 1000 वोट है, किसी की जेब में 2000 वोट है, किसी की जेब में 5000 वोट है, किसी के पास 25 लाख वोट है। आपका हमारा दायित्व है कि राजस्थान में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और गिरजा व्यास, सीपी जोशी, रघु मीणा और जगदीश शिमाली के नेतृत्व में उदयपुर की 8 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का परचम ले रहे। जय मजदूर, जय इंटक, जय कांग्रेस। धन्यवाद। मैं इसलिए एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि राजनीति में काम करने वाले को कोई अस्त नहीं कर सकता। जगदीश जी को सब इंटक के साथी और कांग्रेस के साथी चाहते थे कि ये विधानसभा के अंदर जाएं, लेकिन टिकट नहीं मिला। लेकिन इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और काम करते रहे। कुछ हजार सदस्य से लेकर 9 लाख तक इन्होंने इंटक की सदस्यता बनाई, तो उसका ये परिणाम मिला। जब भी जहाँ गए, चाहे बांसवाड़ा में प्रभारी के रूप में हो, चाहे MP गुजरात के अंदर प्रभारी के रूप में हो, हर जगह काम करके दिखाया। तो आज अशोक गहलोत जी ने इनको राजस्थान सरकार का मंत्री बनाया। तो साथियों, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा हर इंटक के साथियों और खास तौर से हमारे कांग्रेस के साथियों से कि काम करते रहें। एक दिन आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। यही हमें जगदीश जी शिमाली से सीख मिलती है। आज हम संकल्प लेके जाएं कि हम लगातार हमारे संगठन के लिए काम करते रहें, ताकि हमें इसका कभी ना कभी जरूर ये परिणाम हमें मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत समारोह में पधारे हुए मंचासीन श्रीमान पांडे साहब, मनी भाई, पंकज जी, चंदा जी, हरीश जी, अजय जी, खींची साहब, हमारे मालविया साहब, गुजर साहब, सभी इंटक के पधारे हुए साथीगण, विभिन्न संगठनों से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारी बहनें, आज एक ऐसे खुशी का विषय में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा मेवाड़ का एक लाल, क्यों मेवाड़ में कई लाल हुए हैं जिन्होंने अपनी रोशनी दिल्ली क्या विश्व में पहुंचाई है, लेकिन हमारे एक हल्दी घाटी का लाल, जो हल्दी घाटी में जहाँ जन्म लिया, वहाँ से अवतरित होते हुए आज हमारे बीच एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करके यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, और आप सभी और हम सब उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहले तो मैं बता दूं कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है जगदीश। जग का मतलब जगह, पूरा जग, और दीश मतलब उसका रखवाला। ये जगदीश है। तो जनता की ऐसी पार्टी है जिसमें इस पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकती है। कल कारखाने आप लोगों से चलते हैं, आप चाहें तो बंद कर दें, आप चाहें तो चालू कर दें। पूंजीपतियों की ना दुनिया लुटा सकते हैं और दुनिया बढ़ा सकते हैं। आपकी ताकत का कोई अंजाम कर नहीं सकता। आपके सहारक हैं ही हमारे जगदीश जी। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इनको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। पिछले समय
जब मैं भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में था और आप वहाँ जनरल सेक्रेटरी बने थे, जब आप आए तो जब आपने जो वहाँ अपना उद्बोधन दिया और उस उद्बोधन से हमारे बड़े बड़े नेताओं को भी ये मालूम पड़ने लगा कि क्या बोलता है, ये क्या शख्सियत है, मेवाड़ की गोपची कहाँ से लाए आप। हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारे जब पायलट साहब मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय इनकी उपकार हमने वहाँ सुनी। तो मैं इनकी शुभकामना के लिए कामना करता हूँ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को चुना जो काम करते हैं निरंतर। पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख सदस्य आपने बनाए हैं, ये कोई कम बात नहीं है। तीसरी बार आप अध्यक्ष बने हैं राजस्थान के और पूरे देश के उपाध्यक्ष हैं। मैं इनकी शुभकामना, इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। साथियों, इस स्वागत समारोह में मैं आप लोगों से कुछ अपनी अध्यक्ष के रूप में भी अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने इतने कार्यक्रम किए हैं, इतनी योजनाएं दी है, आप सभी को सर्वविदित है। लेकिन आज कुछ बीजेपी के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार को रोकना है, ये आपके माध्यम से हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जगदीश जी, आप मुझे संपर्क में उस समय नहीं आए जब मैं आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन हिंदुस्तान जिंक, मैं वहाँ पर फेडरेशन से जुड़ा हुआ था। आज आप हमारे साथ होते तो शायद हिंदुस्तान जिंक नहीं बिका होता। हिंदुस्तान जिंक बिकना मतलब 50,000 मजदूरों का नुकसान होना, इस क्षेत्र की जनता को रोजगार से लौटा लिया, जो कि कमाओ वाली कंपनी थी। 300 करोड़ का शुद्ध लाभ वहाँ होता था हर साल, और उस कंपनी को विमान उद्योग के नाम से उन्होंने बेच दिया। हमें शर्मसार होते हैं कि हमारे नेता होते हुए भी हम लोग ये काम नहीं कर सकते। आप होते हैं तो शायद हम इस लड़ाई को आगे लड़ाते और आगे बढ़ते और इस कंपनी को नहीं बिकने देते, लक्ष्मी विलास को नहीं बिकने देते जो कोड़ियों में बेच दिया गया। अभी भी हमको सोचना पड़ेगा कि आज जिस तरह से जो सरकार केंद्र में बैठी है वो देश को बेचना चाहती है, देश को कहाँ ले जाना चाहती है, आपको और हमको समझने की जरूरत है। हमारे नेता इंटक के बी चौधरी और हमारे भेरूलाल जी मीणा, मैं उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। ये इंटक ऐसी पार्टी है जो तन मन धन से बिना किसी प्रलोभन के इलेक्शन में लग जाती है, काम करती है, दिन रात सेवा करती है, लेकिन कभी यूँ नहीं कहती कि हमको आप धन्यवाद दीजिए, ये हमारा खंदा तबका ही। ये वो पार्टी है। तो हम चाहते हैं कि इस पार्टी को मजबूत किया जाए, इंटक को मजबूत किया जाए, ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके और पूरे राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में भी इंटक की कमी नहीं है। पूरे इंटक के बहुत साथी हमारे हैं। अलग बात कहना चाहता हूँ, अलग समय नहीं लेना चाहता। आज एक बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारा राहुल गांधी देश को एक नई दिशा देने के लिए पिछले 7 वर्षों से जो केंद्र में सरकार चल रही है, आप सब सर्वविदित हैं, आप जानते हैं किस तरह का उन्होंने नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके किस तरह के काला कानून बनाए और आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार छीन लिए, बड़े छोटे छोटे उद्योग धंधे खत्म कर दिए, बड़े उद्योग बन पा रहे हैं। बड़े उद्योगपति 3-4 हैं, वही देश में राज कर रहे हैं, वही मालिक बने हुए हैं। छोटे उद्योगपतियों को रोजगार नहीं, काम नहीं, कार्यकर्ताओं को, इंटक के साथियों को रोजगार नहीं। ऐसी परिस्थितियों में आपको संगठन को मजबूती से हमें लड़ना होगा। आज राहुल गांधी क्यों पैदल चल रहे हैं? वो इसके लिए नहीं चल रहे कि देश की सत्ता चाहते हैं। 10 वर्ष पहले जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी। कौन रोक सकता था उनको? पूरी मेजोरिटी थी कांग्रेस के पास, लेकिन सोनिया जी ने इस पद का त्याग किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने, और आज वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि इस देश में भाईचारा कायम रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो पूरा हमारा देश की सांप्रदायिक सद्भावना है उसको हम बनाए रखें, उसके लिए वो व्यक्ति पैदल चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग उसके साथ चल रहे हैं। आपको हमको उससे बात माननी पड़ेगी, उस दिशा निर्देश को हमको समझने की जरूरत है। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, ये आग लगाने वाली पार्टी, ये देश को लूटने वाली पार्टी, हमको गंवाना नहीं है। हमारा देश, हमारा भविष्य सब कुछ सर्वनाश करने के लिए तुले हुए हैं। इनको क्या चाहिए? ये सत्ता का सुख चाहिए। और किस तरह से ये चुनाव जीतते हैं, अभी आपने हालात देखे होंगे गुजरात के, किस तरह से इन्होंने चुनाव जीता है, सर्वविदित है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, आपको जागरूकता की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। घर घर जाकर ये बताना होगा कि कांग्रेस की रीति नीति क्या है। आज मुफ्त दवा योजना मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, क्या चीज़ आपको नहीं मिल रही है हमारे अशोक जी गहलोत द्वारा? तो हमें उसको समझने की जरूरत है। आपके माध्यम से
मैं अपनी इतनी सी बात आपको कहना चाहता हूँ, अधिक समय नहीं। महानुभावों से निवेदन है कि तालियां बजाएं। और हरि सिंह जी तलवार भेंट कर रहे हैं। साथ में रहे मेवाड़ का नेता कैसा हो, श्रीमाली साहब जैसा हो, मेवाड़ का नेता कैसा हो, श्रीमाली साहब जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो। या सुखड़िया जी और सक्तावत साहब की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, बाबा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती। और हम सब है मेवाड़ के वासी, हम सब है इंटर कांग्रेस के साथी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय हिंगलाज धोनी माता की। इंटक द्वारा आयोजित आज इस सम्मान समारोह में आज की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई परम आदरणीय गोपाल जी शर्मा साहब, हमारे बीच में सज्जन जी कटारा साहब पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि मंच पर उनका आसन ग्रहण करें और उनका सम्मान भी चंदा जी सुवालका को कहूँगा कि वो साल और उनको माला पहनाकर आप सम्मान करें। एवं वर्तमान प्रधान सज्जन जी कटारा का जोरदार तालियों से आप तो हमारे बीच में और सामने बैठे हुए मेरे सभी यहाँ तक मजदूर से मंत्री तक के सफर में साथ देने वाले मेरे सामने बैठी हुई मेरी ताकत, मेरी इबादत और मेरे भगवान, आप सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। वो कहते हैं लोग के गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बिल्कुल सार्थक आपके सामने है कि एक 14 साल का बच्चा हल्दी घाटी से नंगे पांव उदयपुर में आता है और एक बाल श्रमिक से उसका जीवन शुरू होता है और 17-18 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में एक ई ग्रेड में झाड़ू सफाई करने वाले मजदूर में भर्ती होता है और जिसने कभी कल्पना भी नहीं की कि वो एक वहां की लोकल यूनियन का अध्यक्ष बनेगा, कि जिले का अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनेगा, कि राज्य का मंत्री बनेगा, सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर बनेगा, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, ईएसआई रीजनल बोर्ड में डायरेक्टर बनेगा, कि कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनेगा, कि कई जगह का प्रभारी और पर्यवेक्षक बनेगा और देश का 2 बार भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने विश्व सम्मेलन में जाएगा। ये वो गीता के उस स्लोगन में लिखा है। आप अगर किसी को हानि नहीं पहुंचाते हुए कर्म करते रहो, किसी की प्रतिद्वंदिता नहीं करके, अपन लोगों के विकास में, कल्याण में, उनकी मदद में अगर निस्वार्थ काम करोगे तो प्रभु श्री कृष्ण आपको उस जगह अवश्य पहुंचाएगा। वो कर्मयोगी है कृष्ण, उसने कर्म करने वाले को मुकाम दिया है। और मैं इसलिए कहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता, इंटर के कार्यकर्ता, मैंने जिस स्थान पे पहुंचा वो कोई भी काम करने वाला आ सकता है, उसके लिए कुर्सी हमेशा के लिए खुली है। होता क्या है कि लोग काम करते हैं, एक काम करने वाले के 10 टांग खींचने लग जाते हैं। मैं कभी टांग खींचने में विश्वास नहीं किया। मैं मेरे साथियों से कहता था कि मैं काम कर रहा हूं, मैं 8 घंटा करता हूं, 10 घंटा करता हूं, मुझे वही पछाड़ सकता है जो मेरे को 12 घंटा काम करेगा, वो मुझे मैदान में पछाड़ सकता है। और जब तक मैं काम कर रहा हूं मुझे कोई नहीं पछाड़ सकता है। क्यों?
नीति, नियत और नेतृत्व ये एक ऐसी चीज है कि आपकी नीति सही है, आपकी नियत साफ और आप नेतृत्व सही ढंग से करते हो तो किसी बड़े नेता के घर में पैदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान के झोपड़ी में पैदा हुए लोग हैं और अशोक जी गहलोत ने ये बता दिया इस मेवाड़ में कि एक झोपड़ी में पैदा होने वाला जो मजदूर कौम की नुमाइंदगी करने वाला, जिस पे 18 मुकदमे लगे और 8 बार जेल में गया, जिसके 3 बार प्राणघातक हमले हुए, वो ऐसा व्यक्ति मजदूर की आवाज के लिए लड़ने वाला, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार से टकराया और 5 बार जेल में मैं गया हूं कांग्रेस की सरकार के समय और 3 बार गया हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, क्योंकि मेरी बिरादरी, मेरी जाति और मेरी समाज वो एक समाज है जो वंचित वर्ग, शोषित वर्ग और पीड़ित वर्ग, जिसका पसीना बहता है और उस पसीने की कीमत उसको नहीं दी जाती है। और उस पसीने की कीमत को वसूल करने के लिए मैं बड़े से बड़े पूंजीपति और बड़े से बड़े प्रशासनिक सरकार के मंत्री और टकराता हूं और उनसे लोहा लेता हूं। और हल्दी घाटी की मिट्टी ने मुझे वो फौलादी हौसला दिया है जो महाराणा प्रताप ने एशिया के शासक अकबर को चुनौती दी थी। उस धरती पे मैं पैदा हुआ हूं और लोगों ने तो नाम सुना होगा और वो अन्न खाया होगा जब पानी से पैदा हुआ। मैंने वो अन्न खाया जब खून से पैदा हुई फसल का अन्न खाया, हल्दी घाटी का। और उस हल्दी घाटी ने ये सिखाया है कि स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खा लेना लेकिन गुलाबी को स्वीकार मत करना। मेरे आज सीनियर लीडर जिनकी तस्वीर में माला चढ़ा रहा हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की आजादी में इस मजदूर संगठन की स्थापना में महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी, उन्होंने एक इस संस्था की देश की आजादी के लिए नींव रखी कि जब मुल्क आजाद होगा इस मुल्क में मजदूरों की आवाज कौन उठाएगा। कांग्रेस सत्ता में आएगी, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के सामने मजदूरों की नीतियां कौन बनवाएगा। तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को निर्देश दिए कि कांग्रेस से अलग हटकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना करे और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सरकार के सामने मजदूरों की नीतियां और रीतियों को बनवाने की लड़ाई लड़े। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आज आपने सुना होगा हमारा अन्य श्रम संगठन भी है, उनकी रीति नीति उनके राजनीतिक दल तय करते हैं कि कौन भारतीय मजदूर संघ का नेता होगा, कौन कम्युनिस्ट पार्टी का एटक का नेता होगा, कौन सीटू का होगा, कौन एचएमएस का नेता होगा। लेकिन इंटक एक ऐसी संस्था है जो महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने हमारे को वो अधिकार दिया कि हमारा नेता कौन बने, उसमें सोनिया गांधी जी या मल्लिकार्जुन जी के खड़के तय नहीं करते। हिंदुस्तान के मजदूर डेलीगेशन चुन के और अपना नेता चुनते हैं और इसीलिए मजदूरों की आवाज के सामने संजीव रेड्डी, मनमोहन सिंह जी के सामने भी हड़ताल के लिए जाते हैं। ये किसने? ये कांग्रेस के नेताओं ने इंटक को अधिकार दिया। अगर कांग्रेस के नेता उस समय इंटक के नेताओं को अधिकार नहीं देते तो जगदीश राज श्रीमाली, एक झाड़ू लगाने वाला मजदूर मंत्री तक नहीं पहुंच पाता। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि मजदूर की आवाज हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, सत्ता के ताकत के सामने वो दबनी नहीं चाहिए। ऐसे महान नेताओं ने इस संस्था की नींव रखी और आज मैं अशोक जी गहलोत को दिल की गहराइयों से पार्टी के हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन जी खड़गे, वेणुगोपाल जी और सुखविंदर सिंह जी रंधावा और हमारे मेवाड़ के नेता सीपी जोशी जी, गिरजा जी, रघुवीर जी मीणा और तमाम नेताओं का दिल से आभार। महेंद्र जी सिंह जी मालविया का और मेरे श्रम मंत्री पूर्व टीकाराम जी जूली और अभी वर्तमान में सुखराम विश्वनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार 75 साल में मजदूरों का लिए बोर्ड का गठन हुआ। उस बोर्ड में एक मजदूर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। ये मजदूरों की आवाज सत्ता में भागीदारी निभाए और मजदूर की बात को मनवाए। ये सोच है कांग्रेस के पार्टी की, ये आला नेताओं की, इस महान पार्टी की जिसने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। उन महान नेताओं ने देश की आजादी के पहले इंटक की स्थापना की और उन महान नेताओं ने मजदूर को सत्ता में भागीदारी दी। इसलिए कहा गया है कि कांग्रेस का हाथ और इंटक का साथ।
ये हमें आने वाले समय में इस चुनौती को लोगों के सामने साबित करना है। अभी मैं राहुल जी के साथ पद यात्रा में चल रहा था। राहुल जी ने के साथ मेरा संवाद था। राहुल जी ने मुझे पूछा कि आप किस मुद्दे पे अपन बात करें। मैंने कहा भारत सरकार के नए श्रम कानून के ऊपर मैं बात करने के लिए आया हूं, मैं लेबर कोड के लिए बात करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा लेबर कोड में क्या ऐसी विसंगति नजर आ रही है? भारत सरकार अगर इसको लेके आएगी तो इसकी अच्छाई होगी, इसलिए लेके आई होगी। मैंने कहा राहुल साहब, ये देश है ना, ये शरीर है, ये शरीर के ये 2 हाथ है। इन हाथों को अगर काट दिया जाए, कुचल दिया जाए, बांध दिया जाए, ये शरीर बेकार हो जाएगा। कोई हमें रोटी खिलाएगा तो खा सकते, पानी पिलाए तो पी सकते। भारत रूपी शरीर के 2 हाथ है, कमाओ और बुझाओ, एक किसान और एक मजदूर। किसान और मजदूर इस देश का उत्पादन करते, निर्माण करते, और इन हाथों को अगर कुचल दिया जाए, काट दिया जाए, दबा दिया जाए तो भारत कहां कैसे आगे बढ़ेगा, भारत कैसे आगे चले? उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी ने एक ही पर्दे के पीछे एक उसका एजेंडा है और पर्दे के सामने दूसरा एजेंडा। उन्होंने कहा बताइए। बहुत अच्छा, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए मेरे से बहुत जिज्ञासा से उन्होंने प्रश्न पूछे, और मैंने हर जिज्ञासा का उनका जवाब देते हुए मैंने कहा कि मोदी, ये जो मेहनत कश कौम है ना भारत की, हम पसीना बहाने वाले किसान और मजदूर, हम 77% है, 67%, 77% इस देश की आबादी में हमारा हिस्सा है, और ये सत्ता परिवर्तन करने वाली कौम है। लेकिन उसको खतरा नजर आ रहा है कि ये 77% इस देश की कौम अगर जागरूक हो जाएगी तो सत्ता को परिवर्तित कर देती है। तो उसने चाइना का 1 पार्टी रूल को लाने के लिए उसने सबसे पहले हमला किया मजदूरों के कानून पे, और दूसरा हमला किया किसानों पे। चाइना में क्या होता है, 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, और मोदी साहब भी नए लेबर कोड में 12 घंटे ड्यूटी लेना चाहते हैं। मैंने राहुल जी से कहा कि हम 12 घंटे ड्यूटी करने चले जाएंगे, 1.5 घंटा हमको जाने में, 1.5 घंटा हमें आने में, 15 घंटा। और जब 15 घंटे घर पे जाने के बाद हम रोटी खाते खाते ही लुढ़क जाएंगे, हमारी चेतना खत्म हो जाए, सुबह उठेंगे और वापस काम पे जाएंगे और वापस काम में लग जाएंगे, तो ये मानव नहीं, मनुष्य नहीं, मशीन बना दिया जाएगा। केवल हम मशीन बन जाएंगे। पूरा अर्थतंत्र पे कब्जा कराने की चाल है कि पूंजी पे कब्जा एक परिवार का हो जाए और मजदूर और किसान की मानसिक चेतना छीन ली जाए, तो हम चाइना की तरह इस देश में तानाशाह बन के लंबे टाइम तक शासन करेंगे। राहुल जी इस बात से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे बिल्कुल गले लगाया। उन्होंने कहा श्रीमाली जी, इस सब विषय पे आपने जो बात बताई इसको आज दिन तक किसी ने नहीं कहा। तो मैंने कहा कि ये देश को एक दलीय व्यवस्था की तरफ ले जाने के लिए सबसे बड़ी क्रांतिकारी कौम मजदूर और किसान, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात की कपड़ा मिलों को बंद करके अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, उस कौम पे सबसे हमला करके हमारे कानून को बदला गया। और दूसरा किसान का कानून, किसान के कानून में आपने अगुवाई करके उसको रुकवा दिया। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं भारत के मजदूरों की तरफ से, जैसे आपने किसानों के कानून को बदलवाने में आपने लड़ाई का साथ दिया, वैसे इस मजदूर कौम को भी आप साथ दीजिए। राहुल जी, मैं आपसे ये उम्मीद लेके आपसे इस पद यात्रा में आया हूं। मैं भारत जोड़ो का सही मायना जब होगा, किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, देश बचेगा, और देश बचेगा तो कांग्रेस को बचाएगा। इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा में मजदूरों की भागीदारी के लिए आवाज आपको उठानी पड़ेगी। आप एकमात्र ऐसे नेता है जो पूंजीपतियों की चुनी हुई सरकार को आप चुनौती दे रहे। मैं गुजरात में भी चुनाव प्रचार में था, मैं गांवों में गया, आप देखिए 27 साल से शासन नहीं उस प्रदेश में। वहां का कार्यकर्ता जिसको पुलिस दमन से, इनकम टैक्स से, छापे से मकान का बनाया तो उसको अवैध निर्माण के नोटिस से, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे,
क्रैश कर दिया 27 साल में। अगर 27 साल में राजस्थान में राज नहीं हो और इस मंच पे अगर मुझे आपको बुलाना पड़े तो या 5 लोग भी शामिल नहीं होंगे। मैं गुजरात के लोगों को धन्यवाद देता हूं, उस गांधी की धरती को, उस वल्लभ भाई पटेल की धरती को, कि 27 साल के आतंक, धन बल, बल बाहुबल के बावजूद उन्होंने कांग्रेस का झंडा पकड़कर वो आज साथ दे रहे। जब गांव में मैं गया तो गांव के लोगों ने मुझे क्या कहा कि भाई साहब आपकी बात सही है, हम वोट भी कांग्रेस को देना चाहते हैं, लेकिन इस भारत में लोकतंत्र कहां है? हम जिसको वोट देके जिताएंगे उसको कल भारतीय जनता पार्टी वाले खरीद के उस एमएलए को लेके चले जाएंगे। तो फिर उस कांग्रेस के पार्टी को धक्का लगने की बजाय हम इन चोरों को ही वोट दे देते हैं और इनको कहते हैं ये चोरों की बारात तुम लेके घूमो। देखो कितनी बड़ी सोच। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने साफ नीति और नियत से चुनाव नहीं जीत रहे, वो दल बदल से हमारे कांग्रेस के हाथ पे जीते हुए विधायकों को खरीद कर वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस व्यवहार की धरती पे, महाराणा प्रताप की भूमि से, कि भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और राहुल जी गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी तुलना कर लेते हैं। आ जाइए उदयपुर की सड़कों पे आमने सामने संवाद कर देते हैं, उनका बड़े से बड़ा नेता मेरे सामने जवाब दे दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जब पूछा मुझे गुजरात के लोगों ने कि आप राहुल जी का हिमाचल में और गुजरात में अगर दौरा बना देते तो कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ होता, तो मैंने कहा हमारा नेता वोटों की फसल काटने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये वो पार्टी है जब राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए देश के तमाम प्रदेशों में प्रस्ताव पारित हो रहे थे और राहुल गांधी जी ने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं भारत जोड़ो यात्रा लेके इस भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मैं इस देश की सड़कों पे उतर कर जनता के बीच में जाऊंगा। नेता हिमाचल और गुजरात में नहीं जाकर और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जहाँ चुनाव नहीं है वो लोगों के बीच में जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये फर्क है। ये जन आक्रोश यात्रा किस बात की? क्या अशोक जी गहलोत के शासन में क्या कमी रही? अशोक गहलोत वो नेता है जिसने जन्म से परण से मरण तक युवाओं में, महिलाओं में, मजदूरों में, किसानों में सभी वर्गों के लिए योजना ला के दी। आज प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं 4 साल होने के बावजूद। कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैंने अमृत जी में भी कहा था गोप जी भाई साहब, और आज भी कहना चाहता हूं, आप सैनिक बनिए, आप फौजी बन जाइए। ये 1 साल का पीरियड है, हमको ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का नेता जिस भाषा में बोलेगा हम उस भाषा में जवाब देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता मुंह से लड़ेगा मुंह से जवाब देंगे, दिमाग से लड़ेगा दिमाग से जवाब देंगे, और हाथ पैर चला के लड़ेगा तो हाथ पैर चला के जवाब देंगे। ये कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी देश की आजादी दिलाने वाली पार्टी। और जब हमारे देश के नेता जेलों में थे तभी अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, क्या हमारे से मुकाबला करोगे? हमारे देश ने महात्मा गांधी को खोया है, हमारे देश ने इंदिरा जी को खोया, हमारे देश ने राजीव गांधी को खोया, हमारे देश ने बेअंत सिंह को खोया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके किसी नेता का एक नाखून भी खोया क्या इस देश के लिए? क्या बात करें? आपका इतिहास बड़ा गौरवमयी है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बहुत संयमित है, संतुलित है, संतोषी है। वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी तेज बोलता, जोर से बोलता, झट बोलता, उसके सामने वो सुनने लग जाता और लास्ट में अपनी गर्दन हिला देता। गर्दन मत हिलाइए, ये गर्दन हिलाना देश के लिए पूरा हो जाएगा जो 27 साल से गुजरात की जनता भोग रही, आने वाले समय में राजस्थान की जनता भोगेगी। गर्दन नहीं हिलाइए, आंख मिलाइए सामने वाले से और अपनी कांग्रेस की विरासत को बताइए और शेर की तरह दहाड़िए और मुकाबला कीजिए, उनका मुंह चूम कीजिए और कांग्रेस को पुनः 2023 में सत्ता में लाइए। आज गोप जी भाई साहब कह रहे हैं जब मैं पार्टी का बन के मंच पे बोलता था तो लोग कहते थे गोप जी को ये शेर कहां से आया? ये शेर आप में से आया है। और जब एक शेर जब राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाकर
अपना मुकाम बना सकता है, तो आप हजारों और लाखों शेर हैं इंटक के। और इसलिए मैंने कहा राहुल जी को कि राहुल जी, कांग्रेस के बनाए हुए कानून 44 जिसमें मजदूर पूरा सुरक्षित है, जिसमें हमें 8 घंटा काम करने का अधिकार है, 8 घंटा परिवार के साथ सामाजिक सरोकार करने का अधिकार है, और बचे हुए 8 घंटे में हम 4 घंटा इंटक के लिए और 4 घंटा कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जब हमारे को 12 घंटे का कानून से बाध्य हो जाएंगे तो हम न कांग्रेस का काम कर पाएंगे न इंटक का कर पाएंगे। और ये मोदी जी चाहते हैं कि मजदूर राजनीतिक चेतना खोले, मजदूर की और किसान की भागीदारी देश के लोकतंत्र और राजनीतिक आंदोलन से हट जाए, तो मैं परमानेंट आरएसएस के एजेंडे के आधार पर, नागपुर के एजेंडे पे मैं जिंदगी भर के लिए, मैं और मेरी पार्टी यहाँ शासन करती रहे। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मजदूरों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पहला हमला हमारे ऊपर हुआ। हमारे कानून मजदूर को निकालने के लिए पहले नियम था, उसको नोटिस दिया जाता था। अब 300 मजदूर तक किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दे, उसको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं। हड़ताल पे चला जाए 1 साल की सजा और 3 लाख जुर्माना। अब हम क्या करें? ऐसे देश में जी सकते जो महात्मा गांधी ने हमें अधिकार दिया। एक गुजरात की धरती जिसने महात्मा गांधी पैदा किया, वल्लभ भाई पटेल को पैदा किया, एक तरफ वो मोदी और अमित शाह को पैदा किया, जो बना हुआ अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्टेडियम को मोदी के जीते जी, अरे मेरे पिताजी मर गए, माताजी मर गए, तो मैंने अपने गांव में धुड़ी माता में उनके मरने के बाद उनके नाम पे धर्मशाला, भोजनशाला, मंदिर बनाए। अरे मोदी जी जिंदा है, उनके नाम पर वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम हटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, जो भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब सरकार आपकी गुजरात में, मोदी साहब सरकार देश में आपकी, आप नया स्टेडियम बना देते और उसका नाम आप रख देते प्रधानमंत्री स्टेडियम, तो हम आपके लिए कहते हैं कि एक अच्छी पहल की है। लेकिन उस वल्लभ भाई पटेल का एक तरफ बड़ा स्टेचू बनाकर आप वाहवाही लूटते और एक तरफ आप उनके स्टेडियम का नाम हटाते। ये दोहरा चरित्र इस देश में नहीं चलेगा। इस देश में ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। क्या हमें राहुल गांधी जैसा एक मजबूत नेता मिला, जो बहुत ईमानदार, निश्चल भाव और बहुत नॉलेज पावर वाला, जो उन्होंने मुझे 1 किलोमीटर चलते हुए जो उन्होंने 5 प्रश्न मुझसे पूछे, मुझे दंग रह गया कि इस व्यक्ति में कितना नॉलेज पावर। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेवाड़ की धरती मोहनलाल सुखाड़िया जी से लगाकर गुलाब सिंह जी सख्तावत, देवपुरा जी और प्रभाकर साहब, खेमराज जी कटारा और हमारे वर्तमान में सीपी जोशी जी और गिरजा व्यास, रघुवीर जी मीणा, सज्जन जी कटारा और लाल सिंह जी झाला और गोप जी शर्मा जैसे कांग्रेस के नेता बैठे, दयाराम जी परमार, प्रीति शक्तावत, मांगीलाल जी कृष्ण, पुष्कर जी डांगी। हमारे पास एक एक आला नेता जिसने जीवन में चरित्र के आधार पर जनता की सेवा की है। हम कोई उनसे कम नहीं है कि हम जब एक हो जाए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन हमारे नेताओं में ही एंटी इनकम्बेंसी, नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर। वो एंटी इनकम्बेंसी हम पारिवारिक, हम अगर रोक दें, संगठनात्मक रोक दें, इस कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। और भाई पंकज जी ने कहा कि आने वाले 2023 में हम 8 सीटें जीत के बता सकते हैं। अरे महाराणा प्रताप के पास तो मुट्ठी भर सैनिक थे और उन्होंने हिंदुस्तान की सल्तनत जो साजो सज्जो, जिसके पास हथियारों का जखीरा, हाथियों का जखीरा और अफगानी सैनिकों का जखीरा, लड़ाकू, उन सबको हल्दी घाटी के युद्ध में धूल चटा दी। क्या आप में वो साहस नहीं है? आप में वो हिम्मत नहीं है? अरे आपकी के तो हल्दी घाटी से निकला हुआ, उस मिट्टी से निकला हुआ एक मजदूर यहाँ पर एक इतिहास लिख देता है, एक नई इबादत लिख देता है आपके दम पर। इसलिए मैं कहता हूं कि हम हमेशा कहते हैं कि मेवाड़ का नाथ राजा एकलिंगनाथ है और वहां के महाराणा दीवान है, और मेरे राजा मजदूर है और मैं उनका दीवान हूं। जो मेरा राजा, मेरा भगवान मजदूर, जो मुझे हुक्म करता है, मैं उसके आदेश की पालना करता हूं। और आगे भी मैं ये कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि लोग किस्मत को ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में। लोगों ये देखिए आप, मैंने बनाई है 4 लाइनें कि किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की
चंद लकीरों में और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में, और बाकी को पूछते हैं पंडित पादरी ग्रंथी पीर फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्म वीरों में, आप सभी श्रम वीरों में। ये तदबीर से तकदीर लिखने वाली कौम है हम। मजदूरों के मसीहा के रूप में आप राजस्थान में जाने जाते हैं, और अब क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है तो जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ गई और लोगों की जो आपसे जो एक आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या अगली आपकी जो है वो रणनीति रहेगी कि किस तरीके से जो है लोगों के बीच में रहते हुए उनके लिए भला करें? मेरा है 14 साल के बाल श्रमिक से लगाकर ये मंत्री तक का सफ़र 42 साल का, जिसमें जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार मजदूर आंदोलन में जेल में गया हूँ, तो कई बार भारत की सरकार की तरफ से विश्व श्रम सम्मेलन में भी जाने का अवसर मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा अनुभव है और जो मेरे पे विश्वास करके राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो दायित्व सौंपा है, उनके विश्वास में खरा उतरकर प्रदेश के मजदूरों की आवाज़ बनकर उनके हक और हकूक दिलाने का प्रयास करूँगा। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई रही है। किस तरीके से ये यात्रा चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है प्रदेश में 2 तरीके की यात्रा चल रही है। एक यात्रा चल रही है राहुल जी की भारत जोड़ो। ये भारत जोड़ो यात्रा इस देश में एकता, अखंडता, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जब राहुल जी को लोगों ने पूछा कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव थे, आपने यात्रा का रूट वो क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा मुझे राजनीतिक लाभ और वोट लेने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं है मेरी इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के रक्षा के लिए मैं निकला हूँ। मैं लोगों को नफरत मिटाकर जोड़ने के लिए निकला हूँ। और एक तरफ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। आप राजस्थान में देखिए, कोई लोगों में आक्रोश नहीं, अशोक गहलोत जी के सुशासन से लोगों में कोई तकलीफ नहीं है। और इस तरीके से अब आज उदयपुर शहर में अगर जन आक्रोश की बात करें तो शहर के विधायक खुद यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनका जन आक्रोश तो उनके प्रति होगा। ये जन आक्रोश के नाम से उनके राजस्थान में उनकी खुद की पार्टी में आक्रोश है कि 5 बार मुख्यमंत्री के दावेदार है, वसुंधरा जी दावेदार है, गुलाब जी दावेदार है, सतीश पूनिया जी दावेदार है और राजेंद्र राठौड़ दावेदार है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आक्रोश तो उनकी पार्टी में फैल रहा है। इसलिए ये यात्रा एक है देश को बनाने के लिए और एक है सत्ता को पाने के लिए। ये दोनों क्या प्रदेश की जनता अच्छी तरह से उसका निर्णय करेगी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।